बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा भड़की हुई है, कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। दिन दहाड़े एक युवक जिसका नाम था दीपू चंद्र दास, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, जिसके बाद उसे चौराहे पर टांग कर उसे जिंदा जला दिया गया। उसी को लेकर पूरे भारत देश में भी आक्रोश है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी मौजूदगी आज लखनऊ में है। आज हम लखनऊ की जनता से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है उस पर। बहुत गलत था वो। जैसे सांप्रदायिक ताकतें थी वहाँ की, जो जैसे आतंकवादी संगठन है, जो हिंदू विरोधी चीज़ें हैं, उस तरीके से गलत हुआ है। पता तो चला था इसके बारे में, तो कोई एक कार्यक्रम में उसने बोला था कि सबके भगवान अलग अलग होते हैं, बस एक ही होते हैं, नाम अलग अलग होता है। क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है, कुछ मुस्लिम लोग हैं वो भी लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि एक युवक को किस कदर जो है उसे जिंदा जला दिया जाए? इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उन लोग के अंदर। हाँ। इस तरीके कोई भी देख लेगा तो उसमें आदमी तो वैसे ही, अगर किसी का हाथ कट जाता है तो दर्द होता है। हिंदुस्तान में अगर ऐसा कोई कृत्य होता है, कोई किसी के बारे में टिप्पणी करता है, किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करता है, तो यहाँ पर लोग जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जो भी प्रक्रिया वो करते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि एक युवक मार देना, किसी को इस तरीके से मार देना, जान ले लेना, वो भी तो किसी का लड़का है, भाई बहन होगा। इंडिया को करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, अपने यहाँ के लोगों को बचाए वहाँ पर, और क्या करें। हिंदुओं को ज़्यादा सेफ्टी चाहिए वहाँ की। एक हिंदू लड़का दीपू दास नाम का एक लड़का जो एक फैक्ट्री में काम करता था, उसको इतनी बेरहमी से मारा गया, उसको जो है घायल कर दिया गया। जब वो एकदम मरने की स्थिति में था तो उसको बीच चौराहे में लटका कर जो है आग के हवाले कर दिया गया। हाँ, ये मैंने सुनी है, देखी नहीं है मैंने। क्या कहना चाहेंगे आप? जिसने किया उसको बराबर सजा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ की सरकार को, यहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, तो वही बोले, वहाँ तो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा नाम दिनेश आनंद है। मैं यही चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों को जो है सेफ्टी दिया जाए, हमारी सरकार उस पर ध्यान दे। और क्योंकि उनका पहला कर्तव्य है कि अपने हिंदुओं को बचाना, कि हिंदुत्व का बात करते हैं तो हिंदुत्व की बात करने वाले आदमी को बचाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने ये सब काम किए। क्योंकि वहाँ की मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और हिंदुओं की आबादी कम है, तो कहीं ना कहीं क्या मुस्लिम दबाव बना रहे हैं, तो इसलिए वो कर रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुओं को इस तरह से वहाँ मारा जा रहा है। हाँ, और क्या, यही हो ही रहा है, यही हो रहा है इसलिए क्योंकि वहाँ पे उन लोग की मेजोरिटी है और हिंदुओं की मेजोरिटी कम है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा वैसे उन लोगों को करना नहीं चाहिए। तो कहाँ तक सही है कि मेजोरिटी जिसकी हो और माइनॉरिटी को जो है मार के भगाओ, इसका जिंदा जला दिया? ये गलत है। लेकिन अब उन लोग का क्या दिमाग कह रहा है, वो सही को गलत को सही कर रहे हैं। कट्टरपंथी वाले काम है, वो गलत काम है उनका, बहुत गलत काम है कर रहे हैं लोग। वहाँ की गवर्नमेंट ही गलत है। जो समय वहाँ का जो क्या नाम बना है, प्रधानमंत्री है शायद वो ना, यूसुफ क्या नाम है, जब से शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जब से उन्होंने जो है बांग्लादेश छोड़ा है, तब से इस तरह के कृत्य लगातार सामने आ रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ की जो पहले की प्रधानमंत्री थी, सबके सपोर्ट में रहती थी वो, हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लिए। ये जो भी आप आए हैं ना यूसुफ, ये बहुत ही बेकार आदमी है, कट्टरपंथी है, और इनको पता नहीं कैसे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। बेकार है ये भाई, गलत है जो भी हो रहा है। अब इसको लेके हमारी गवर्नमेंट अगर कुछ कर सकती है, अब उनके मतलब कि डिप्लोमेटिकली या फिर उनके हिसाब से जो करना चाहिए, या उनके जो विदिन उनके जुरिसडिक्शन में आता है, आई थिंक उनको करना चाहिए। और जो बड़ी कंट्रीज भी हैं, यूएस वगैरह, उनको इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो नहीं कुछ करने वाला, उनके हिसाब से तो अच्छा ही हो रहा है। बट हमारी गवर्नमेंट को उसके लिए जो भी स्टेप लेना चाहिए, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, जयशंकर जी हैं शायद। तो जैसा कि यूपी सरकार भी, योगी सरकार भी जो है लगातार यहाँ पर एक्शन ले रही है। जैसे जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या मुसलमान है, जो भी घुसपैठियाँ हैं, उनको लेकर जांच चल रही है। तो इस कृत्य को आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सही कर रही है? वो तो जो हो रहा है सही हो रहा है, अपना वो चल रहा है, उनका प्रोसेस है। अगर इलीगली कोई रह रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या जैसे भी रह रहा है, ठीक है, और खासतौर से रिलीजन के बेस पे ही लोग रह रहे हैं इलीगली, तो उनको करना चाहिए बाहर करना। लेकिन लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अब वो तो देखिए सबका अपना अपना है, उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे आप खड़े हो, मैं खड़े हो, ठीक है, तो अब दोनों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती ना, किसी का सबका अलग है और सबके अपनी बिलीफ है। और दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि सोशल मीडिया से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। चीज़ों को देखिए थोड़ा सा समझना चाहिए कि रह रहे हो, अगर एक ही जगह आप रह रहे हो, कोई किसी भी रिलीजन के हो, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रेम भाव से रह सकते हो तो आपको रहना चाहिए। अच्छा, एसआईआर की प्रक्रिया भी आपको पता होगा चल रही है, तो इसको भी लेकर जो विपक्ष जो है इसका काफ़ी विरोध कर रहा है।
तो क्या ये सही है? देखिए विपक्ष तो अपना उनको ये है कि वोट बैंक उनको बनाना है, वो बस इसलिए कर रहे हैं। और वोट बैंक की भी पूरी तरह से बात नहीं है, खाते पीते तो ये सारे सब एक साथ ही हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं। इनको बस ये है कि भाई अगर कोई सरकार है तो उसका विरोध करना है, वो अच्छा करे या बुरा करे, इनका सिंपल सा है। क्योंकि मतलब ऑपोजिशन जो भी है वो सिस्टमेटिक तरीके से तो देखिए नहीं चल रहा है, जो कि पहले चलता था एक ज़माने में। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ भी करे तो भाई विरोध करना, और आपस में ही इनकी नहीं बनती है, एक दूसरे से साठ गांठ नहीं चाहिए। अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं, आप चाहे महाराष्ट्र में देख लो, चाहे बंगाल में देख लो, क्योंकि ये लोग कभी एकजुट तो नहीं हो सकते। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारे लिए ऑप्शन यही है कि जो गवर्नमेंट अभी चल रही है तो वही चलती रहे एटलीस्ट। मतलब ये तो है कि एक बंदा डिसीजन मेकर है, अब उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अच्छे बुरे तो वो तो अलग चीज़ है। क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है। अच्छा, आपको पता है कि बांग्लादेश में किस कदर जो है हिंसा भड़क चुकी है और वहाँ पर जो भी हिंदू रह रहे हैं उनको मारा जा रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो पता तो है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें भैया सेफ्टी के लिए जो है अब सरकार कुछ कदम उठाए वहाँ पर, नहीं तो इंडिया गवर्नमेंट उस पर इंटरवीन करे और उस पर भाई मिलिट्री कार्रवाई करने का जो है एक बार धमकी दे कि ऐसा है कि आप जो है अल्पसंख्यक को जो है नहीं मार सकते। अगर बात इस पे आती कि हाँ सबको हिंदुओं को भगाना है तो ऐसा हिंदुस्तान कतई नहीं वो झेलेगा, सहन करेगा और सीधे मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए। जो सेवन सिस्टर को कह रहे हैं कि हम इसको आज़ाद करेंगे, इसको हटाएंगे वहाँ से, तो सेवन सिस्टर का जो चिकन नेक जिसको बोलते हैं वहाँ कार्रवाई करके 22 किलोमीटर का है, उसको कम से कम 200 से 300 किलोमीटर लंबा कर दे, स्ट्रेच कर दें, इंडियन आर्मी वहाँ कब्जा कर ले। और अगर हिंदुओं पे अगर बात आ रही है तो बांग्लादेश को भी तोड़ करके 2 देश बनाए जहाँ पर एक हिंदू मेजॉरिटी रहे और एक मुस्लिम मेजॉरिटी रहे, ताकि लोग ऐसा दोबारा मतलब कि करने की सोचे ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और लगातार योगी सरकार का भी जो है सख्त आदेश है कि जो है बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनको जो है लगातार उनका सर्च ऑपरेशन जारी है, उनको यहाँ से बाहर किया जा रहा है। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, सही है या नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल सही है। जो यहाँ के विपक्ष इसका जो है विरोध भी कर रहा है। हाँ नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए। जो यहाँ का मुसलमान है उनकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके पास भाई उनका सहजरा बना होगा, वही पहले हिंदू होंगे कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, हाँ उनके पास सहजरा उनका रहता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो बाहर से आके यहाँ रह रहा है उनको तो भगा देना चाहिए। अगर नहीं भागते हैं तो इनको डिटेंशन सेंटर में डालें, इनको ठीक करें कि अब दोबारा यहाँ नहीं आना है, आप जाओ यहाँ से, अपने देश जहाँ भी आपका देश, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई सा जहाँ से वो आए उनको वापस भेज देना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम जो है अपने भारत देश में भी रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सेफ है। लेकिन अगर हिंदू देखिए बांग्लादेश में किस तरह से रह रहे हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, किस तरह से उनके ऊपर इस तरह की प्रक्रिया की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और जिंदा जला दिया। एक बच्ची थी करीब छोटी सी बच्ची, उसको भी जिंदा जला दिया गया है। हाँ अच्छा, ये घटना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत दर्दनाक है। और हिंदू इंडियन में जितने हिंदू रहते हैं वो सब उनके साथ हैं। हाँ, और अगर ज़रूरत पड़ती है वहाँ के हिंदुओं को, हाँ, कि भाई उनको इंडिया की नागरिकता देनी चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा उनको नागरिकता दे देनी चाहिए हिंदुओं को। हाँ, लेकिन इसमें एक सिक्योरिटी कंसर्न भी रहेगा, भाई उसमें आप वो भी आ सकते हैं, लेकिन वो सब सरकार को अपने हिसाब से देख करके सारी चीज़ें करनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि हिंदू खतरे में है कि नहीं? नहीं, हिंदू देखिए खतरे में कभी नहीं रहा है। अगर आप इस कृत्य को देखें जो कि बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में देखिए वहाँ पर तो दिक्कत वाली बात है। हाँ, जैसा उसके साथ दीपू के साथ हुआ है। हाँ, लेकिन हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा है और मुसलमान भी यहाँ पर, वो भी यहाँ इंडिया में रह रहा है, वो भी खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। लेकिन जो मानसिकता है हाँ कि हाँ भाई इसको हिंदू है जला दिया जाए, मुसलमान है इसको मार दिया जाए, ये गलत है। ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। मेरा कहना बस यही है कि अगर किसी अल्पसंख्यक को सताया जा रहा है वो गलत है। इंडिया में अल्पसंख्यक जो भी रह रहे हैं, हाँ, वो चाहे जैन हो, क्रिश्चियन हो और मुस्लिम ही क्यों ना हो, हाँ, तो उनको जो है कोई खतरा नहीं है इंडिया में। लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अब जैसे कि इंडिया में अगर आप देखा जाए, हाँ, कि 25 करोड़ आबादी है मुस्लिमों की, इन लोग को अल्पसंख्यक का दर्जा ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक वो नहीं रहे अब। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा। अल्पसंख्यक वो होता है, जैसे जैन आपका अल्पसंख्यक हो गया, वो परसेंटेज में 1-2% है, और आपका जो है क्रिश्चियन है 1-2% में है। हाँ, तो उनको अल्पसंख्यक कहा जा सकता है, लेकिन मुसलमान तो अल्पसंख्यक में अब नहीं है, उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए।